एक सुनसान आइलैंड जिसके बीच एक लाइट हाउस है, जहां पर रहने वाले एक आदमी ने एक क्रिएचर को कैद कर लिया और अब वो उसे आज़ाद नहीं करना चाहता। और उस क्रीचर को छुड़ाने के लिए लाखों की संख्या में क्रीचर आते हैं, लेकिन वो उस आदमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आखिर क्या छुपा है इस कहानी में, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है साउथ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच, जहां एक्सप्लोरर की एक टीम अपने जहाज से एक रहस्यमय आइलैंड की ओर बढ़ रही थी। उसी जहाज पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर था, जिसे सरकार ने इस आइलैंड पर पूरे 1 साल के लिए भेजा था ताकि वो मौसम का डेटा कलेक्ट कर सके। कई दिनों के सफर के बाद जहाज आखिरकार उस वीरान आइलैंड तक पहुंचता है। वहां बस एक लाइट हाउस और छोटा सा घर था, जहां पहले रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर रह चुका था। लेकिन जब सब लोग घर में घुसे तो वहां रॉबर्ट कहीं नहीं मिला। उसका सामान बिखरा हुआ था, मानो वो अचानक गायब हो गया हो। डेविड और कैप्टन सीधे लाइट हाउस की ओर बढ़े, लेकिन पूरा लाइट हाउस नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर बंद कर दिया हो। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर उन्हें ग्रूनर नाम का एक अजीब आदमी मिला। ग्रूनर ने बताया कि रॉबर्ट मर चुका है, वो समंदर की तरफ गया था और कभी वापस नहीं आया। कैप्टन ने डेविड से कहा कि वो चाहे तो जहाज के साथ वापस चल सकता है, लेकिन डेविड ने वहीं रहने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर वो सही डेटा सरकार तक पहुंचाएगा तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। कैप्टन ने उसे एक गन दी और कहा, ये जगह सुरक्षित नहीं है, अपना ख्याल रखना। फिर जहाज वहां से चला गया। रात को घर में सामान सेटल करते हुए डेविड को एक पुरानी डायरी मिली। वो रॉबर्ट की थी। उसमें अजीबोगरीब स्केच थे और एक रहस्यमयी क्रीचर का जिक्र भी था। डेविड को लगा शायद रॉबर्ट अकेलेपन में पागल हो गया होगा, लेकिन अगली ही रात उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने लैंप लेकर दरवाजा खोला तो देखा कि एक अजीब इंसान का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। डरकर डेविड बेसमेंट में भागा। तभी एक भयानक क्रीचर घर के अंदर घुस आया। डेविड ने खुद को बचाने के लिए उसकी आंख पर चाकू मारा और वो चीखते हुए भाग गई। उसी पल उसे समझ आ गया कि जो डायरी में लिखा था वो सब सच था। सुबह डेविड ने देखा कि रेत पर अजीब पैरों के निशान बने थे, जो समंदर में जाकर खत्म हो रहे थे। अब उसे समझ आया कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां क्यों लगाई थी। लेकिन जब डेविड लाइट हाउस में शरण लेने गया तो ग्रूनर ने उसे धक्का देकर भगा दिया। डेविड ने मजबूरी में खुद अपना घर किले जैसा बना लिया, हर खिड़की बंद कर दी और गेट पर आग लगाने का इंतजाम कर दिया। उसी दौरान उसे एक बॉक्स मिला जिसमें गन और गोलियां थीं। रात होते ही कई क्रीचर्स समंदर से निकले और घर पर हमला कर दिया। डेविड ने गोलियां चलाई, फिर आग लगाकर उन्हें भगाया, लेकिन आग उसके घर तक फैल गई और पूरा घर जलकर राख हो गया। घायल डेविड पास के पत्थरों के पीछे छुप गया। तभी बारिश होने लगी और बारिश से आग बुझ गई, लेकिन अब उसके पास छुपने की जगह नहीं बची थी। डेविड ने मजबूरी में फिर ग्रूनर से मदद मांगी। पहले तो ग्रूनर ने इनकार किया, लेकिन डेविड ने उसकी पालतू फीमेल क्रीचर को मारने की धमकी दी। तो आखिरकार ग्रूनर ने उसे लाइट हाउस में जगह दे दी। यहीं डेविड को पता चला कि इस फीमेल क्रीचर का नाम उसने रखा था एनारियस। ग्रूनर ने बताया कि सालों पहले उसने इसे पकड़ लिया था और तब से ये उसकी गुलाम बन गई। ग्रूनर उससे बुरा बर्ताव करता था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसी क्रीचर ने डेविड का घाव चाटकर ठीक कर दिया। धीरे धीरे डेविड और एनारियस के बीच दोस्ती बनने लगी। डेविड समझने लगा कि बाकी क्रीचर्स हर रात एनारियस को छुड़ाने आते हैं, लेकिन वो दिन में हमला नहीं कर सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उन्हें जला देती है। अब डेविड का मन आइलैंड से निकल भागने का था, लेकिन ग्रूनर खुद को इस जगह का किंग मानता था और किसी को भी यहां से जाने नहीं देना चाहता था। हर रात वो दोनों इन क्रीचर्स से लड़ते रहते। डेविड भी धीरे धीरे मजबूत हो गया, लेकिन उसके दिल में एनारियस के लिए अब हमदर्दी थी। उसे महसूस हुआ कि शायद असली मॉन्स्टर इंसान ही है। एक दिन उन्हें समंदर में एक डूबा हुआ शिप मिला। डेविड ने खतरा उठाकर गोता लगाया और वहां से डायनामाइट निकाला। उन्होंने लाइट हाउस के चारों ओर जाल बिछा दिया। अगली बार हमला होने पर उन्होंने दर्जनों क्रीचर्स को मार गिराया, लेकिन ब्लास्ट के बाद डेविड को एहसास हुआ ये भी परिवार वाले जीव हैं। उनकी चीखें और बच्चों के रोने की आवाजें डेविड को तोड़ने लगी। धीरे धीरे डेविड और एनारियस करीब आने लगे। ये देखकर ग्रूनर जलने लगा। वो नहीं चाहता था कि डेविड उससे एनारियस को छीन ले। फिर एक दिन समंदर में जहाज आया। डेविड भागकर फ्लेयर गन से सिग्नल देने लगा, लेकिन ग्रूनर ने रोक दिया।
एनारियस ने डेविड की मदद की, लेकिन तब तक जहाज दूर चला गया। डेविड समझ गया कि ग्रूनर उसे हमेशा के लिए कैदी बनाए रखना चाहता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब डेविड ने एक फोटो देखी। उसमें ग्रूनर अपनी पत्नी के साथ खड़ा था और वही फोटो रॉबर्ट की डायरी में भी थी। यानी सच ये था, ग्रूनर ही असल में रॉबर्ट था। अकेलेपन और पागलपन ने उसकी पहचान बदल दी थी। आखिरी टकराव में डेविड ने उसे उसके असली नाम रॉबर्ट से पुकारा। तभी ग्रूनर टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने गलतफहमी में मासूम जीवों का कत्लेआम किया। आखिरकार उसने खुद को क्रीचर्स के हवाले कर दिया और वहीं उसकी मौत हो गई। डेविड लाइट हाउस में अकेला रह गया। 1 साल बाद सरकार से नया ऑफिसर आया। उन्होंने डेविड से पुराने अफसर के बारे में पूछा और डेविड ने वही झूठ बोला। वो समंदर में गया था, कभी वापस नहीं आया। सबको लगा कि अब डेविड ही ग्रूनर है, और डेविड ने भी उनकी गलती को ठीक नहीं किया, क्योंकि अब वो भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे ग्रूनर। समंदर में एनारियस और उसका परिवार आज़ाद था। इंसानों का डर खत्म हो चुका था और आइलैंड पर अब एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी थी।